दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया हूं कि आदिवासी समाज के लिए बवासीर बन गए हैं ये मसीहा समाज। अब ये कैसे बवासीर बन गए हैं आपको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 इस तरह से धीरे धीरे मैं बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों लगे रहिए मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आदिवासी समाज ऐसे दौर से गुजर रहा है, अगर हम अभी भी उदासीन कर बैठ के रहेंगे तो अपनी पहचान धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है। आगे चल के पहचान बचेगी ही नहीं, हम भी नहीं बचेंगे। तो इस उदासीनता को छोड़ना होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, तब जाकर हम आदिवासी बचेंगे। इसमें से प्रमुख कारण है विदेश की आइडियोलॉजी। मतलब जो आदिवासी समाज से ईसाई बने मसीहा समाज के लोग। तो दोस्तों, जब तक ये आदिवासी में रहते हैं उनका सब कुछ ठीक ठाक चलता, मगर पता नहीं जैसे ही ये लोग कन्वर्शन हो जाते हैं तो ये अपने ही समाज के ऊपर, अपने ही रीति रिवाज के ऊपर, अपने ही परंपरा के ऊपर टीका करना शुरू कर देते हैं। अपन को ही, अपने लोगों को ही ये कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा कहो कि सीधे सीधे आदिवासियत को मिटाने का ही ये प्रण ले लेते। तो इसी कारण यही लोग, अपने ही लोग जो कन्वर्ट है, जो आदिवासी से ईसाई बने मसीहा समाज के जो कन्वर्ट लोग हैं, यही अपने ही समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए ही बवासीर बन गए हैं। दोस्तों, अगर आदिवासी समाज इस बीमारी का शस्त्र चिकित्सा नहीं करेगा, अपने शस्त्र निकालकर इस पर सही वार करके इसको शस्त्र चिकित्सा नहीं करेगा, इस बीमारी का इलाज नहीं करेगा, तो धीरे धीरे आदिवासी समाज खोखला होते होते जाएगा, अंत में पूरा का पूरा मिट जाएगा। तो इस बीमारी पर शस्त्र चिकित्सा करना बेहद जरूरी हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये लोगों का कुछ अलग सा रहता है, एक स्ट्रेटजी रहती है। पहले एक समाज मिलकर रहता है, मिलजुल कर सब कुछ चलते रहता है। तो बाहर से ईसाई आकर किसी न किसी को, एक को ब्रिज करते, अपने सिस्टम को ब्रिज करते, किसी न किसी एक को टैकल करते हैं, उसको पट्टी पड़ा देते हैं। जैसे ही वो सब कुछ उनके भ्रम में आ जाता, एक शैतान जैसे उनको लगते हैं। तुम्हारा शैतान है, तुम्हारे भगवान शैतान है, तुम्हारा ये शैतान है, तुम्हारा रीति रिवाज शैतान है, तुम्हारी परंपरा शैतान है, इस तरह से बना देते हैं। और उसको वो सही लगता है कि ये सब शैतान है, ये सब शैतान के पुत्र हैं। फिर वो क्या करता है, अपने ही रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति पर वार करना चालू कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये यानी अंधविश्वास से भर के है, यानी वो मॉडर्न हो गया है। तो इस तरह से इनको लगता है। तो जब ये लोग एक को निकाल के लाते हैं, उसके बाद फिर से वो कभी नहीं आते। वो भेजते हैं अपने ही आदमी को, अपने ही समाज के एक व्यक्ति को जो कन्वर्शन होकर वो गया है। वो आएगा, वो आराम से घूमेगा गांव में। अपन समझेंगे अरे चले यार, अपना ही आदमी है, आज गया तो क्या हुआ, कल अपने पास ही आने वाला है। और ये भी सोचेंगे कि एक ही तो गया, वो एक जाने से क्या होगा। मगर वो आएगा और 10 को ले जाएगा। फिर वो 10 फिर वो ही काम करेंगे। वो 10 अपनी जगहों पे फैलेंगे, वो आके अपने अपने 10 ले जाएंगे। तो इस तरह से ये जो इनकी जनसंख्या है, ये कन्वर्शन है, एकदम मल्टीपल रेशियो से भी ज़्यादा ऐसा भयंकर जा रही है। मैक्सिमम कन्वर्शन हो गया दोस्तों। अगर हम इस पर सही तरीके से वार नहीं करेंगे, सही तरीके से इस पर युद्ध नहीं करेंगे, सही तरीके पर इस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, शस्त्र नहीं चलाएंगे, तो अपन आदिवासियत को बचाना नामुमकिन है। ये लिख लेना दोस्तों कि अपन आदिवासियत को नहीं बचा सकते। अभी भी समय बहुत बीत चुका है, शायद ही ऐसा हो सकता है। अभी बातों में जाना, उनको समझाना, ये बात नहीं रही। अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तब जाकर ही अपन जो बचे कुचे लोगों को बचाना है, नहीं तो ये भी उसमें चल जाती है। तो इस तरह से अगर रहेंगे
अचेतना से बैठ के रहेंगे तो आने वाला समय अपने लिए बहुत ही बुरा होगा और धीरे धीरे अपन लुप्त हो जाएंगे। ऐसे हो जाएंगे कि अपन माइनॉरिटी हो जाएंगे और वो मेजॉरिटी हो जाएंगे। और अपन माइनॉरिटी होने के बाद ऐसा हो जाएगा कि ना कहते हुए भी, मन में ना रहते हुए भी अपन को भी उनका मानना पड़ेगा, उनकी बातें माननी पड़ेगी। तो इस वजह से मैं कहता हूँ दोस्तों, अभी भी वक्त है, बाहर आइए, इस बीमारी को निकालिए, खोद कर निकालिए इनको समाज से बहिष्कार कीजिए, इनको आने नहीं देना चाहिए। और इनकी जो प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ों को अपन को करना है। ये सारी चीज़ें जो कानूनी कार्रवाई जो होगी तो वो होगी, मगर ग्राउंड लेवल पर अपन को भी कुछ ना कुछ करना है दोस्तों, तभी जाकर ये बीमारी खत्म हो सकती है। नहीं तो ये बवासीर आपके शरीर को धीरे 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 खोखला बनाकर खत्म कर देगी। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। मैं इस तरह से एक एक वीडियोस लाता रहूँगा, जिसका टॉपिक यही होगा, वॉल्यूम्स में आते रहेंगे। आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।